Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our first chapter's most important point, the region of terror. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. तो आतंक का जो माहौल था उस वक्त वो हम यहाँ पर देखेंगे. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड टू एज अ रीजन ऑफ टेरर. ये जो 1793 और 1794 का जो बीच का काल है, उस वक्त जो और टेरर था, आतंक था, वो हम यहाँ पर देखेंगे. रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट. और रोबेस्पियर जो था फ्रांस का, तो वो क्या कर रहा था, वो एक पॉलिसी अपना रहा था कंट्रोल और पनिशमेंट की, यानी शिक्षा देने की गुनाह की. ऑल दोज whom he saw being enemies of the republic. और उसने उस वक्त देखा था कि सभी जो है वो रिपब्लिक यानी प्रजासत्ताक के विरोधी है. एक्स नोबल्स एंड क्लेयरजी, मेंबर्स ऑफ other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods. और उसके जो पार्टी के व्यक्ति थे, यानी कुछ मेंबर्स थे, वो उसकी मेथड्स अपना नहीं रहे थे, उसकी पद्धति उनको भा नहीं रही थी. वे आर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. तो वो क्या कर रहा था, उसकी पॉलिसी को जो लोग नहीं अपना रहे थे उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल रहा था, और उसके कारण उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था ट्रिब्यूनल द्वारा. द गिलोटिन इज अ डिवाइस consisting of two poles of the blade who which a person beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it. और उसने एक व्यक्ति को वहाँ पर नियुक्त किया था, और वो सब कुछ देख रहा था. डॉक्टर गिलोटियन हु इन्वेंटेड इट. और ये सब कुछ डॉक्टर गिलोटियन ने इन्वेंटेड किया था, यानी उसका संशोधन किया था. Robespierre's government issued laws placing maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. तो क्या किया था उस गवर्नमेंट ने, रोबेस्पियर द्वारा जो कायदा कानून लागू किया गया था, उसमें क्या किया था, वेजेस एंड प्राइजेस, सीलिंग wages and prices, meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to cities to sell it. Prices fixed by the government. और जो पीसेंट्स वगैरह थे उनको फोर्स किया जा रहा था, यानी फिक्स प्राइसेस में उनको सेल करने के लिए फोर्स किया जा रहा था. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन. और जो वाइट फ्लोर था, यानी वो कैसा था, फॉरबिडन, यानी दिखने को भी नहीं मिल रहा था, यानी खाना तो दूर की ही बात है. ऑल सिटीजन्स वेर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलाइट, यानी इक्वलिटी ब्रेड. और लोफ मेड अ whole weight. Equality was also sought practiced through forms of speech and address instead of the traditional monsieur. यानी बहुत से प्रॉब्लम आ रहे थे उस वक्त लोगों को, क्योंकि वो ऐसा गवर्नमेंट ही था. एंड मैडम इन फ्रेंच, मेन एंड वुमेन वेयर henceforth Gittoian and Gittonian city, यानी citizen. Churches were shut down and their buildings converted into barracks and offices. तो सब कुछ बंद कर दिया गया था, चर्च वगैरह, और वो उनको कन्वर्ट किया गया था बिल्डिंग्स वगैरह को ऑफिस में और बार्क्स में. Robespierre used his policy to recently that even his supporters began to demand modernization. और बहुत जो उनके सपोर्टर्स थे वो मॉडर्नाइजेशन की डिमांड कर रहे थे. फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड द नेक्स्ट डे सेंट इन द गिलोटिन. और उसके बाद 1794 को कन्विक्ट करके उसको कोर्ट में पेश किया गया, और अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करके प्रिजन में उसको शिफ्ट कर दिया गया. तो आगे का पॉइंट हम देखेंगे.
और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और ये फ्रांस के जो रूल है डायरेक्टरी वो क्या है वो हम देखेंगे यार, यानी नियम क्या है। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैकोबिन गवर्नमेंट जो था, अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर, और जो मिडिल क्लास का जो पावर था उसको सीज कर दिया यानी बंद कर दिया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विच डिनाइड टू वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जिनके पास यानी प्रॉपर्टी कम है उनके लिए ये जो वोटिंग का अधिकार है वो नहीं मिल रहा था उनको। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स शुरू किए गए थे, यानी 2 जो सभागृह कहते हैं उसको, यानी वो शुरू किए गए थे। दीज दैन अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप 5 मेंबर्स, और उसमें 5 मेंबर्स नियुक्त किए गए थे हर एक में। दिस वॉज द मीन ऑफ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशंस ऑफ पावर ऑफ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स, और जैकोबिन्स के अंडर एक वन मैन रखा गया था। However, the directors of clashed and the legislative councils who was the saw to dismiss them, और डायरेक्टिव काउंसिल्स भी नियुक्त किए गए थे जो कि वो उनको निकाल सकते। The political instability of the directory paved the way of the rise of the military dictators and Napoleon Bonaparte, और ये सभी कुछ उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट की जो सत्ता थी वो उसका उदय हो चुका था। थ्रू ऑल द चेंजेस in the form of government, the ideals of the freedom of the equality before the law of the fraternity and remained inspiring ideals motivated political government movements in France and the rest of Europe during the following century। और यही सब कुछ होने के कारण उसके आगे का जो वक्त था वो एक रिवॉल्यूशनरी यानी एक उत्क्रांतवादी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ। एक पॉलिटिकल जो मूवमेंट था उसमें कुछ नई गतिविधियों ने जन्म लिया, और एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि सारे यानी दुनिया को एक नया सबक देने वाला एक रिवॉल्यूशन बन गया। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये जो सेशन है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ। नमस्कार।